क्या कर रहे हैं? सही चीज बोल रहे हैं तो कसरत कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल बात है। और हेमंत सोरेन जो कर रहे हैं क्या कसरत कर रहे हैं? जोहार यात्रा किस लाज से निकाल रहे हैं? किस मुंह से? हैं? खतिया नहीं जोहार यात्रा, कुछ हुआ ही नहीं है आपका। टाइम फीस है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इसको सदन में भी हम रखेंगे कि इस तरह से होते रहेगा, लोग यहाँ से उजड़ते रहेंगे। इसी के लिए राज्य अलग हुआ था क्या? और विधायक लोगों को इसी संदर्भ में विधायक लोगों को भी अपना मंतव्य मांगा है कि आपका क्या मंतव्य है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आप ट्राइबल हैं, आप रिजर्वशिप से जीत के आए हैं और एक भी बात आदिवासी के हित में बात नहीं करते। आप अपना मंतव्य देना होगा आपको। तो यही सब हो रहा है ना, इसीलिए हम लोग अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। इसलिए झारखंड बचाओ मोर्चा हम लोग अब डेग डेग में लड़ाई लड़ने वाले हैं। आप तो सरकार में हैं। सरकार में है रहने से क्या होगा भाई? आप तो पहले भी ये बस सवाल हमसे पूछते हैं। तो सरकार में अगर हम क्या पिट्ठू बन के बैठे रहे हैं? हमको नहीं, हमारे ऐसे और नेता और विधायक हैं, क्षेत्र के लोगों ने भेजा है। जो यहाँ की समस्या है, मूलभूत समस्या है, जमीन का सवाल है, एसपीटी एक्ट का सवाल है, सीएनटी एक्ट का सवाल है, भाषा का सवाल है, नौकरी का सवाल है। तो आज ये सब हम नहीं बोले तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा पब्लिक को। निकाल देगा तो निकाल देगा, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन कहाँ झारखंड से निकल जाऊंगा मैं? इस जमीन से निकल जाऊंगा मैं? निकालेगा तो निकालेगा, परवाह नहीं है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम विधायक हैं, लोगों ने हमको चुन के भेजा है, वही हमारी जिम्मेवारी है। और हम धड़ल्ले से सही बात को बोलेंगे, इससे कोई डर और चिंता का बात नहीं। कोर्ट का मामला हो और या तो महामहिम के पास हो, इसको देखना चाहिए था। हम झारखंड बचाओ मोर्चा की तरफ से हम लोग मांग करते हैं कि इस महाधिवक्ता को तुरंत हटावे और बढ़िया ईमानदार व्यक्ति को वहां बहाल करें। इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। ये झारखंड बचाओ मोर्चा हम लोग इसका हटाने की हम लोग मांग करते हैं। मारांगबुरु जो शुरू से हम लोग का वहाँ पर अस्तित्व बना हुआ था, वहाँ जो जुग जाहिर था जिसको लोगों ने तहस नहस कर दिया, उसके नीचे जो मस्जिदान है बोर्ड को भी हटा दिया। और इसके बाद वहाँ पर ये भी कहा गया जैन मुनियों के द्वारा कि यहाँ पर कोई बलि नहीं चढ़ा सकता है, जबकि शुरू से लोग वहाँ पर आदिवासी लोग हैं और बलि चढ़ते आया है। मदिरा भी लोग ढालता है पूजा में और चढ़ते रहेगा। लेकिन ये भी उसी जगह से झगड़ा शुरू हुआ। तो मुख्यमंत्री जी एक बार गए थे, कितना 18 जनवरी को मुख्यमंत्री जी गए थे गिरिडीह, और उन्होंने कहीं यहाँ पर आदिवासियों का जो आस्था है वो बरकरार रहेगा। और फिर बाद में वो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखते हैं कि ये जैन मुनियों का ही आस्था है, ये ऐसा लिखा है। उसमें आदिवासी का एक शब्द कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। लिखित रूप से उसका भी हम लोग विरोध करते हैं झारखंड बचाओ मोर्चा। और दूसरी बात है कि 21-22 को पूजा है। हाँ, और 21-22 को वहाँ अभी मारांगबुरु में अभी पूरा देश के लोग जुटेंगे, वहाँ पूजा होगा। और अभी हम लोगों का है 24 फरवरी को हम लोगों ने जो झारखंड बंद का जो आह्वान बुलाया था, उसको अभी तत्काल हम लोग स्थगित करते हैं। और चूंकि उपचुनाव वगैरह हो रहा है, ऐसे भी इसको हम लोग अभी स्थगित करते हैं। और एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, पैसा एक्ट के बारे में हम लोग सभी झारखंड विधानसभा में बैठने वाले जितने ट्राइबल लीडर है, ट्राइबल विधायक है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उन लोगों को हम लोग चिट्ठी लिखे हैं कि यहाँ पर एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट और पैसा एक्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो मंतव्य आप विधानसभा शुरू होने के पहले मंतव्य कृपया दें। 27 तारीख तक की पहले। और 4 मार्च को छोटा नागपुर प्रमंडलीय में हम लोगों का उत्तरी छोटा नागपुर में प्रमंडलीय सम्मेलन हजारीबाग में हम लोगों ने डेट चौकाउट कर दिया। और विधानसभा का घेराव काफी है। विधानसभा घेराव जो है 13-14 मार्च मारांगबुरु के संदर्भ में 13-14
3 दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया है और आखिरी दिन माने 15 मार्च को विधानसभा के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। 15 मार्च मारांगबुरु के लेकर, पारसनाथ को लेकर, मारांगबुरु को लेकर, चूंकि देश के कई जगह से लोग आएंगे और पारसनाथ में मारांगबुरु के लिए जो आदिवासी समाज आदिकाल से पूजा करते आ रहा है, तो वहाँ पूजा 21-22 फरवरी को संपन्न होगी, जो देश के कई हिस्सों से लोग आएंगे। और 18 मार्च को रांची में अभी हम लोग जगह तलाश कर रहे हैं। 18 मार्च को हम लोगों का जितना इलीगल तरीके से रांची इलाके में दूर से दूर तक में इलाके में हम लोग प्रचार प्रसार करके वैसे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं जिसका जमीन गलत तरीके से ट्रांसफर हुआ है और अभी भी हो रहा है, सादा कागज में हो रहा है। कोई पदाधिकारी, कोई अधिकारी इस पर किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। जब यहाँ एसपीटी एक्ट है, सीएनटी एक्ट है, तो सीएनटी एक्ट के तहत जो आदिवासी टू आदिवासी, मुंडा टू मुंडा, बुराव टू बुराव जो होता है वो तो ठीक है, बट बाहर के लोग आज उराव के जमीन पर, मुंडा के जमीन में कहाँ से लोग आ गए, झाजी कहाँ से आ गए, बिसर जी, तो ये तो गलत है। इसलिए हम लोग पूरा चारों तरफ से लोगों को खबर कर रहे हैं 18 मार्च को, और 18 मार्च को बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है झारखंड बचाव मोर्चा की तरफ से, और उसमें ये हम लोग तय करेंगे कि जिन जिन व्यक्तियों का जमीन गलत तरीके से गया है, सारे लोग मिलकर उसको मदद करेंगे, क्योंकि गरीब है, लाचार है, बेबस है, सारे जितने लोगों का गया है गलत तरीके से, वैसे लोग मिलकर के एक जगह से शुरू करेंगे और एक एक करके हर जगह हम लोग जाएंगे और उसका पोजीशन हम लोग दिलाएंगे। क्या उसके जमीन वापस दिलाने का काम करेंगे? जी हाँ, और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इसको सदन में भी हम रखेंगे कि इस तरह से होते रहेगा, लोग यहाँ से उजड़ते रहेंगे। इसी के लिए राज्य अलग हुआ था क्या? और विधायक लोगों को इसी संदर्भ में विधायक लोगों को भी अपना मंतव्य मांगा है कि आपका क्या मंतव्य है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आप ट्राइबल हैं, आप रिजर्वशिप से जीत के आए हैं और एक भी बात आदिवासी के हित में बात नहीं करते, आप अपना मंतव्य देना होगा आपको। क्या लगता है आप जो मंतव्य मांगे हैं वो मिलने की उम्मीद है? आप देखा जाएगा, तो देखा जाएगा, समय बताएगा। अब तो हम तो मांग रहे हैं कि क्या इसमें आपका सहयोग रहेगा या नहीं रहेगा। एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट सख्ती से लागू होगा या यहाँ पैसा एक्ट लागू होगा कि नहीं होगा, वो भी मंतव्य बताओ। सख्त से पहले तक देना है। जी, थैंक यू। देखिए, अभी स्वास्थ्य कर्मी जहाँ पर लोग उपवास में बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, वहाँ खुद मैंने जा करके देखा, पूछा भी, सारा हाल चाल पूछा, और वहाँ पर बहुत लोग हॉस्पिटलाइज है। वहाँ भी हम लोग गए और वही प्लॉट से हमने हेल्थ मिनिस्टर से बात किया और हेल्थ मिनिस्टर ने आश्वासन दिया कि मैं कल इसका कोई समाधान निकालूंगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी सुनने में आ रहा है अभी भिक्षाटन पे वो लोग निकले हैं। क्या दुर्दशा हो रही है इस राज्य का। 12-14 दिन से आंदोलन अनशन कर रहे हैं वो लोग। जी जी, तो भाई डिपार्टमेंट है, मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, सेक्रेटरी हैं। जोहार यात्रा मुख्यमंत्री निकले हैं, इनको बगल में नहीं दिखाई देता है। जोहार यात्रा किस लाज से निकाल रहे हैं, किस मुंह से हैं? खतिया नहीं जोहार यात्रा, कुछ हुआ ही नहीं है आपका। टाइम फीस है, कुछ नहीं। अभी तो आज अभी कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले गोड्डा से फोन आया कि कल वहाँ डीसी साहब एक मीटिंग बुलाए हैं। हम बोले किस बात को लेकर के? बोले कि यहाँ 75% लोगों को या जो यहाँ के लोग हैं उसको कंपनी में बहाल किया जाएगा। तो यार यहाँ डिफाइन हुआ नहीं है यहाँ का आदमी कौन है नहीं है, तो फिर कैसे बहाल करेगा? किसको चिन्हित किया कि यहाँ का आदमी है, यहाँ का व्यक्ति है, यहाँ का स्थायी है? वो तो हुआ ही नहीं। और ये आदेश दे दिया है कि कंपनी में सबको बहाल किया जाएगा। कौन सा कंपनी? 7,000 8,000 वाले जो भी हो, ढेरी कंपनी है, बार बार ये बोल रहे हैं कंपनी में बहाल किया जाएगा स्थानीय लोगों को। स्थानीय हुआ नहीं यार, फिर स्थानीय किसको बोलते हो? स्थानीय बता तो सही, कौन है स्थायी? सर्वे की बात है, वो आपने कुछ पहले ही कहा था कि बांग्लादेशियों को भगाया जाएगा कुछ। देखिए, बांग्लादेशी भगाने की हम बात नहीं बोले हैं, सर्वे होना चाहिए, केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी है। आज तक केंद्र सरकार उतने दिनों से गद्दी में बैठी हुई है, क्यों नहीं सर्वे हो रहा है? कौन है नहीं है? आज यहाँ पर झारखंड में इतने लोग जो आ रहे हैं और यहाँ गलत तरीके से जो दूसरे के जमीन को हड़प रहे हैं,
मॉल बन रहा है, बहुत सारा चीज हो रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है। नाम बताइए दादा, कौन सा जमीन जो आप लूटा हुआ है? अरे भैया आप पल्स हॉस्पिटल को देखिए ना, और यहाँ जी मॉल वगैरह जो बना है न्यूक्लियस में बहुत बन रहा है, क्या गिनाएंगे, आप लोग सब जानते हैं, देखे हैं। तो यही सब हो रहा है ना, इसीलिए हम लोग अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। इसलिए झारखंड बचाओ मोर्चा हम लोग अब डेग डेग में लड़ाई लड़ने वाले हैं। तो आप तो सरकार में हैं, सरकार में है, रहने से क्या होगा भाई? आप तो पहले भी ये बस सवाल हमसे पूछते हैं, तो सरकार में अगर हम क्या पिट्ठू बन के बैठे रहे हैं? हमको नहीं, हमारे ऐसे ऐसे और नेता और विधायक हैं, क्षेत्र के लोगों ने भेजा है, जो यहाँ की समस्या है, मूलभूत समस्या है, जमीन का सवाल है, एसपीटी एक्ट का सवाल है, सीएनटी एक्ट का सवाल है, भाषा का सवाल है, नौकरी का सवाल है। तो आज ये सब हम नहीं बोले तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा पब्लिक को। जो नहीं बोल रहे हैं, समय आएगा तो पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, वहाँ जवाब देना पड़ेगा, लोग पूछेगा, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप जिस मुखरता से बोलते हैं कहीं पार्टी आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करती? कार्रवाई तो हम शुरू से सुन रहे हैं। डर नहीं लगता आपको? कौन सी का डरेगा यार? कौन सी का? कोई नया है हम क्या? कोई और हम बच्चा है क्या जी? तो अभी नया कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत जी, और हो सकता है आपसे गुस्सा करके निकाल दें आपको। तब निकाल देगा तो निकाल देगा, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन कहाँ झारखंड से निकल जाऊंगा मैं? इस जमीन से निकल जाऊंगा मैं? निकालेगा तो निकालेगा, परवाह नहीं है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम विधायक हैं, लोगों ने हमको चुन के भेजा है, वही हमारी जिम्मेवारी है, और हम धड़ल्ले से सही बात को बोलेंगे, इससे कोई डर और चिंता का बात नहीं। दादा 2024 का कसरत है क्या? 2024 का कसरत है क्या? क्या कसरत है यार? मतलब ये जो आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 2024 सही चीज बोल रहे हैं तो कसरत कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल बात है। और हेमंत सोरेन जो कर रहे हैं, क्या कसरत कर रहे हैं? ठग रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। सर गोविंद, विधानसभा घेराव की बात कर रहे हैं, तो आप तो अपनी सरकार को नहीं घेर लीजिएगा। विधानसभा घेराव की बात कर रहे हैं आप, तो अपनी सरकार को नहीं घेर लीजिएगा। क्यों नहीं करेंगे? समाज करेंगे, समाज के साथ हम हैं। समाज घेराव करेगा विधानसभा का तो हम समाज के साथ हैं। समाज के ही लोगों ने हमको भेजा ना यहाँ पर, तो फिर उस विधानसभा घेराव के पाइपलाइन के तहत आप भी रहेंगे? निश्चित रूप से क्यों नहीं रहेंगे? झारखंड बचाओ मोर्चा हमारे के सभी लोग साथी आएंगे, हमारे लोग घेराव करेंगे तो मैं नहीं रहूंगा। हैं? तो मतलब आप विधानसभा में नहीं बोलने दीजिएगा तो बाहर से चिल्ला के बोलेंगे? बोलेंगे, एकदम बोलेंगे, एकदम बोलेंगे। और अब की बार विधानसभा में कोई दूसरा काम मेरा नहीं रहेगा, यही सब रहेगा। एसपीटी एक्ट, सीएनटी को सख्ती से लागू करो। अरे क्यों लागू नहीं हो रहा भाई? क्या एक्ट को नहीं बचाओगे? क्या नहीं बचाओगे तो जलाओ, निश्चित हो जाएगा। लोग एक्ट है तभी हम लोग अभी जो भी बचे हुए हैं, और इसी में बचाई ये है, बचाव कवच है एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट। झारखंड बचाओ मोर्चा जो स्थानीय नीति की बात कर रही कही, अब इसके बाद अब जमीन बचाने के भी अभियान एकदम इसी के लिए तो राज्य अलग हुआ ही है। लेकिन राज्य अलग होने के बाद क्या मिला अभी तक लोगों को? जमीन से जब लोग गुजर रहे हैं। मतलब एक साफ है कि गोविंद हेम्ब्रम अपनी सरकार से खुश नहीं है। क्यों खुश होंगे? वैसा काम करे। आज एसपीटी एक्ट, सीएनटी को सख्ती से लागू करता, हम खुश रहते, हमारे लोग खुश रहते। पैसा कानून का नियमावली बनता, रेगुलेशन बनता, यहाँ लागू हो जाता, तो यहाँ पंचायत चुनाव नहीं होता। गाँव का जो पैसा एक्ट तो सेंट्रल एक्ट है ना भाई, तो ये एक्ट को लागू करते तो यहाँ आप शेड्यूल एरिया में पंचायत चुनाव नहीं होता। आज आदिवासी लड़की को कोई दूसरे के साथ नहीं होती। मुखिया बनने के लिए लोग आदिवासी लड़की से शादी कर रहा है, प्रमुख बनने के लिए, जिला परिषद बनने के लिए, जिला परिषद अध्यक्ष बनने के लिए लोग कर रहा है। ऑथेंटिक प्रूफ है हमारे पास, साहब देख लीजिए, और जगह भी देख लीजिए। तो ये सब भी अगर नहीं बोलेंगे तो बोले क्या हेमंत के खिलाफ बोलते हैं, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। कोई खिलाफ का बात नहीं है। सही चीज बोलने के लिए लोगों ने हमें चुन के भेजा है ना, हमको चुन के भेजा है। बहुत सारे कैंडिडेट थे, आज इतने दिनों से चुनते चुनते आज आपको, आज ये 5वां टर्म है, चुन रहे हैं। तो उसकी बात को हम नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? अब 1932 का टाइटा फिक्स हो गया।
तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।